हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 मार्च 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। हम सबको अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर रहे और देखिए इस दौरान वहां उन्होंने भरवाड़ समुदाय के लोगों से अपील की, कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्राकृतिक खेती को अपनाएं और पेड़ लगाएं। इस बार विश्व वन दिवस को गुजरात में फॉरेस्ट एंड फूड की थीम पर मनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही स्पेशल त्योहार भी है, शीतला सप्तमी का। होली के 7 दिन बाद आने वाले इस त्योहार पर भी देश भर में रंगों की होली खेली जाती है और शीतला सप्तमी और अष्टमी पर ठंडा खाना खाने की भी परंपरा है। माँ शीतला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। शीतला माता झाड़ू धारण करती है, नीम के पत्तों की माला पहनती है और शीतला माता गधे की सवारी करती है। आज के दिन माताएं बहनें व्रत करती हैं और शीतला माता की भी ठंडे पकवान से ही पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी पर परंपरा है, घरों में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं, गर्म खाना नहीं बनाया जाता है। आज 21 मार्च को शीतला सप्तमी रहेगी और फिर कल शीतला अष्टमी का त्योहार रहेगा। और वहीं दोस्तों, आज रंगों की होली खेलने की भी परंपरा है। तो इस बार आप केमिकल वाले रंगों से नहीं खेलें, बल्कि नेचुरल रंगों से होली खेलें, गुलाल हल्दी वगैरह से बने कलर से, ताकि स्किन को, त्वचा को भी कोई नुकसान ना हो। और होली खेलते दौरान भी आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। एक तो बच्चों का खास ख्याल रखें, कहीं उनकी आंखों वगैरह में कलर ना गिर जाए। इसके अलावा केमिकल वाले रंगों से तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। और होली खेलते समय भी इस बात का ध्यान रखें, मोबाइल फोन को जेब वगैरह में ना रखें, पैसे वगैरह पर कलर ना लगने दें। ये कुछ बातों का ध्यान रखें, है ना। बाकी आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं शीतला सप्तमी और अष्टमी की। शीतला सप्तमी के त्योहार की ही तरह आपके जीवन में खुशियों के रंग छाए रहें हमेशा, और एकदम शीतल तरीके से ठंडे माहौल से आपका जीवन अच्छा बना रहे। गर्मजोशी ना दिखाएं, गुस्सा ना करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आज देश के कुछ राज्यों में तो छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है, जैसे राजस्थान, जयपुर वगैरह में आज प्रशासन की तरफ से अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो नौकरियों पर रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया भर में टेक कंपनियों में इस साल 23,154 कर्मचारियों को निकाला गया, जबकि इससे पिछले वाले 2022-24 के दौरान 6.25 लाख से भी ज्यादा लोगों की नौकरियां छीनी थी। टेक कंपनियां हर साल अपने यहाँ लोगों को ले ऑफ कर रही है, मतलब जॉब से निकाल रही है। और अब तो आपको पता होगा आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो काफी सारी जॉब्स जो है वो छिन रही है लोगों की। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था, अमेजोन कंपनी ने भी कहा कि 14,000 एम्प्लॉइज को कंपनी से निकालेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत की GDP पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया भर में चल रहे व्यापार युद्ध का भारत की GDP इकोनॉमी पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। पिच ने रिपोर्ट में कहा कि अभी भी 6.5% की तेजी से बढ़ेगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था। हालांकि US की नीतियां खतरनाक हो सकती हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप सरकार टेरिफ वगैरह लगा रही है, उनके कुछ असर देखने को मिल सकते हैं 2026-27 तक। लेकिन फिर भी इस व्यापार युद्ध का भारत पर कोई गहरा असर नहीं होगा, है ना। और वहीं देखिए RBI ने भी एक बुलेटिन जारी किया, कहा कि टेरिफ की वजह से मंदी और अस्थिरता का खतरा थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन भारत फिर भी मजबूत है। प्रवासी भारतीय पैसे भेजने में खाड़ी देशों से भी आगे हैं, मतलब जो भारतीय बाहर काम करते हैं और हमारे देश में बाहर से कमा करके पैसा भेजते हैं, इन मामलों में हमारा देश काफी आगे है। और अभी मौजूदा हालातों में वैश्विक व्यापार तनाव के बावजूद भी इंडिया की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है, ये RBI का, भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैंक कर्मचारियों ने सरकार से IBC 2016 को खत्म करने की मांग की है। भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बड़े कॉर्पोरेट से कर्ज की सही वसूली के लिए ये IBC एक्ट 2016 को खत्म करने की डिमांड की है। बैंक संघ का आरोप है कि इस कानून से बैंकों के पैसे की लूट को वैध बनाया जा रहा है। ये IBC 2016 एक तरह का कानून है जिसे दिवाला या दिवालियापन संहिता 2016 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं बैंक संगठन के कर्मचारी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चारधाम यात्रा के पहले ही दिन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया। बीते दिन से ही चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। चारधाम के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण चालू हो चुके हैं। दर्शन के लिए इस बार टोकन सुविधा होगी। 30 अप्रैल से ही चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशन योजना का नया नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने। 1 अप्रैल से ही भरना होगा ये फॉर्म। दरअसल पेंशन कोष नियामक PFRDA की तरफ से UPS यानी एकीकृत पेंशन योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि देश भर के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से ही लागू होने जा रही है। UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने नोटिफाई किया है। इस UPS योजना के लिए कौन कौन कर्मचारी पात्र होंगे, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। एक बार ये पेंशन का विकल्प चुनने के बाद फिर कर्मचारियों को बदलाव का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अप्रैल से ही कर्मचारियों के लिए जरूरी होगा कि वो या तो NPS को चुने या UPS को चुने, ऐसा। और 1 अप्रैल से दोस्तों बिजली भी महंगी होने वाली है। कर्नाटक राज्य में बिजली की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी। अप्रैल महीने से ही ज्यादा चुकाने होंगे बिल। कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन KERC के ताजा आदेश के मुताबिक अगले महीने अप्रैल से ही 36 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। तो अप्रैल के बाद मई का जो बिल आएगा आपके, वो बढ़े हुए यूनिट रेट के आधार पर आएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मन देशों की अब खेल नहीं, स्वदेशी होवित्जर की ताकत और अटैच रेंज से दहलेंगे अब दुश्मनों के दिल, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। हमारे देश की इंडियन आर्मी सेना को मिलेंगे आधुनिक होवित्जर तोपें। 7,000 करोड़ से भी ज्यादा सौदे को हरी झंडी दी है भारत सरकार की तरफ से। टोटल दोस्तों 54,000 करोड़ की डिफेंस डील जिसको केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, और इस डील के तहत एक तो सेना को 307 होवित्जर तोपें मिलेगी जिन्हें पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि बॉर्डर इलाकों पर हमारा देश और ज्यादा सुरक्षित और ताकतवर होगा। और इन तोपों के अलावा भी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम T-90 टैंकों के नए इंजन भी नौसेना में शामिल किए जाएंगे। टोटल रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये 54,000 करोड़ की सैन्य खरीद को मंजूरी दी गई है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों की ताकत बढ़ने वाली है इस डील के जरिए। ये 54,000 करोड़ के माध्यम से टोटल 8 डिफेंस खरीद प्रस्तावों को केंद्र सरकार की तरफ से और रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिली है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। EPFO से इस साल जनवरी महीने में 17,89,000 नए सदस्य जुड़े हैं। 18 से 25 आयु वर्ग का प्रभुत्व ज्यादा रहा, मतलब इस उम्र के लोग युवा ज्यादा जुड़े हैं PF खाता वालों में, है ना। और खबर देखिए, विदेश में भी चला मेगा स्टार चिरंजीवी का जादू। ब्रिटेन सरकार की तरफ से तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेनी कांग्रेट्स चिरंजीवी को, और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा ना। चलिए खबर आ रही, दिल्ली हवाई अड्डे का टर्मिनल 1 अगले महीने अप्रैल के मध्य से पूरी तरह चालू हो जाएगा। अभी यहाँ कुछ मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा, तो कुछ उड़ाने प्रतिबंधित है यहाँ से। चलिए भारत में इंटरनेट खर्च पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि औसत डेटा खपत बढ़कर 27.5 GB तक पहुंच चुकी है, और देश में 5G ट्रैफिक भी बढ़कर 3 गुना तक हुआ। और ये डेटा खपत यानी हर महीने एक यूजर तकरीबन 27 GB डेटा खर्च कर रहा है, पिछले साल 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया एस नाम से एक नया निवेश फीचर, जो कि म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक तरह के स्मार्ट टूल और इंसाइट्स प्रदान करेगा, जिसमें आप इक्विटी, डेट, टैक्स सेविंग, हाइब्रिड और इंडेक्स फंड्स वगैरह को चेकअप करवाएंगे। और वहीं देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि विदेशी जेलों में 10,152 भारतीय बंद हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा भारतीय लोग 2 मुस्लिम देशों में बंद हैं, जिनमें शामिल है एक तो सऊदी अरब और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात UAE। यहाँ लगभग 2,500 से भी ज्यादा भारतीय कैदी बंद हैं। इसके अलावा भी नेपाल, कुवैत, पाकिस्तान, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार, रूस, ओमान वगैरह में भी काफी सारे भारतीय लोग कैदी के रूप में यहाँ देशों की जेलों में बंद हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। चलिए अगली खबर आ रही, दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली की नई सरकार ने बड़ी पहल की है। एक तो प्लान है कि अगले 3 महीने में राजधानी में 6 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से इस प्लान को लेकर पूरी रणनीति भी जारी की गई। और इसके अलावा भी दूसरा प्लान देखिए, प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने खास तैयारी की है। कृत्रिम बारिश के परीक्षण पर भी योजना बनाई जा रही है, यानी आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी अब दिल्ली में पोल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए। और भारत के लिए एक अच्छी खबर देखिए आप, जल्द ही मेड इन इंडिया का वेब ब्राउजर उपलब्ध होगा। वेब ब्राउजर का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सभी वेब ब्राउजर्स होते हैं। तो भारत में भी जल्द ही मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर बनेगा। भारतीय कंपनी जोहो डेवलप करेगी इस ब्राउजर को। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को टक्कर मिलेगी। अभी ग्लोबली देखा जाए तो गूगल क्रोम के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं 88%। और वहीं दोस्तों किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए, आखिरकार 13 महीनों बाद शंभू बॉर्डर खुला, हाईवे पर लोगों की गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई। खनौरी बॉर्डर से भी किसानों की बैरिकेडिंग को हटाया गया। हालांकि इस कार्रवाई में पंजाब पुलिस और किसानों के बीच 5 जगहों पर झड़प भी हुई। आपको पता होगा किसान आंदोलन की वजह से पिछले साल फरवरी से ही, यानी तकरीबन 13 महीने से पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर बंद पड़े हैं, है ना। दिल्ली पटियाला हाईवे पर खनौरी बॉर्डर भी बंद था, तो हरियाणा पुलिस ने भी अपना ये बॉर्डर खोल दिया और पंजाब पुलिस ने भी कार्रवाई की। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाने की इनसाइड स्टोरी। 72 घंटे पहले ही प्लानिंग की थी प्रशासन ने। टकराव टालने के लिए मीटिंग का दिन चुना और किसान नेता पंदेर और डल्लेवाल की गैर मौजूदगी में यह एक्शन लिया गया। बीते दिन आपको पता होगा प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर यहाँ बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के टेंट वगैरह भी तोड़ दिए गए जेसीबी से। तो अभी ये तस्वीरें देखिए, पुलिस एक्शन के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर के हाल क्या चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने 3 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया है। किसानों के बेड, एसी वगैरह सब टूट गए हैं। सामान को लेकर टेंट हाउस और मालिकों से भी झगड़ा हुआ किसानों का और प्रशासन का। हरियाणा पुलिस ने भी सीमेंट की बैरिकेडिंग को भी हटाने का काम शुरू किया बुलडोजर के जरिए। पूरी जितनी भी अवरोध थे बॉर्डर पर, हाईवे पर, उन सबको हटा दिया गया। अब लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। हरियाणा में सोनीपत, कुंडली, सिंगो बॉर्डर खोलने का भी काम शुरू हुआ। किसान आंदोलन के चलते यहाँ भी 2 लाइनें सील थी, तो अब दिल्ली आने जाने वालों को राहत मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को और मजबूत बनाएगा।
रिपोर्ट्स है दोस्तों कि अगले 3 दिनों में 50,000 से ज्यादा लोगों की ऑडियंस एक कार्यक्रम के आयोजन का हिस्सा बनने जा रही है, जहां 28 देशों के 1000 प्रदर्शकों द्वारा पेश की गई टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और इनोवेशन को एक्सप्लोर करने और एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। भारत मंडपम में कन्वर्जेशन इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का उद्घाटन करते हुए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इस पर आधारित ये एक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से विवादों में आए। राष्ट्रगान के दौरान वो हंसने लगे तो लालू यादव ने भी सवाल पूछ लिया कि ये क्या कर रहे हो। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने लगता है, सभी नेता सावधान की पोजीशन में खड़े थे, तभी अचानक से नीतीश कुमार हंसने लगते हैं और इनके पास ही खड़े व्यक्ति से बतियाने भी लगते हैं। देखिए मतलब नेताओं की सूझबूझ कभी कभी कहाँ चली जाती है यार। चलिए वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने के मामले पर खबर आ रही है। नागपुर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का केस शुरू किया गया। 3 दिन बाद 2 इलाकों से कर्फ्यू हटा और महाराष्ट्र पुलिस ने तो ये भी दावा किया कि हिंसा में बांग्लादेश का कनेक्शन भी बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 84 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। वहीं खबर देखिए, दिशा सालियान मामले केस पर खबर आ रही। उनके पिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर के साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी थी ये, और 8 जून 2020 को एक बिल्डिंग से गिरकर इनकी जान जाने की जो घटना हुई थी, उसके बाद अब ये मामला चल रहा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़ हुई, 30 नक्सली मारे गए, जिनमें से 26 बीजापुर में और कांकेर में 4 शव मिले, हथियार बरामद हुए, एक पुलिस का भी जवान शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलियों और पुलिस प्रशासन के बीच मुठभेड़ काफी तेज हुई बीते दिन। वहीं देखिए बड़ी खबर, कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर मामले केस पर भी खबर आ रही है। डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ। हेल्थ सेक्रेटरी ने खुद घर जाकर उनके परिजनों को ये सर्टिफिकेट सौंपा और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली डॉक्टर का भी तबादला कर दिया गया है। वहीं खबर देखिए, संसद में नारे लिखी टी शर्ट पहनकर पहुंचे विपक्षी सांसद, तो लोकसभा स्पीकर बोले कि टी शर्ट खोल कर आएंगे तभी सदन चलेगा। अब आज लोकसभा में बजट भी पारित होगा। बीते दिन भी सदन में पक्ष विपक्ष के बीच काफी हंगामा भी हुआ। और आपको सावधान करने वाली एक बड़ी खबर बताता हूं दोस्तों। देखिए मुंबई में एक बुजुर्ग महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई और उसने अपने जीवन भर की कमाई पूंजी सेविंग 20 करोड़ रुपए गंवा दिए। जालसाज सीबीआई अधिकारी बनकर हर 3 घंटे में फोन करते थे। हालांकि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आए दिन इस तरह के जो साइबर फ्रॉड सामने आते रहते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। अब ये घटना हुई मुंबई में एक 86 साल की बुजुर्ग महिला के साथ, जिसने अपनी बचत के 20 करोड़ रुपए गंवा दिए इन जालसाजों के झांसे में ठगी में आकर। समझ रहे हो, ये डिजिटल अरेस्ट की घटना क्या होती है, जिसमें आपको गिरफ्तारी का डर दिखाकर या आपके प्राइवेट फोटो वायरल करने का डर दिखाकर कुल मिलाकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर आपको घर में ही कैद कर लेते हैं। इसीलिए इसे अरेस्ट नाम दिया जाता है, डिजिटल अरेस्ट। अगर आपके साथ कोई डिजिटल अरेस्ट की कोशिश करता है तो उसे आप इस तरह से फेल कर सकते हैं। कुछ इन टिप्स का पालन करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं आपको कहता हूँ ना, होशियार बनो थोड़ा। इतने भोले रहने का जमाना नहीं है दोस्तों अब कि हर कोई आया और आपको ठग के पागल बना के चला गया। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच फायरिंग हुई, जिनमें एक भाई की जान चली गई, दूसरे के जबड़े को चीरते हुए बुलेट निकली। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री की बहन को भी गोली लगी है। नित्यानंद राय की बहन को भी गोली लगने की खबर है। ये मामला बिहार के भागलपुर का नवगछिया के जगतपुर गाँव का है। ऐसे कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। चाहे भाई का, दोस्त का, किसी का भी मैटर हो दोस्तों, प्रेम से, शांति से बातचीत करके समझौता करना चाहिए, है ना। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबर आ रही है। आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम रद्द किया। इसके अलावा उड़ीसा में भी 5248 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। यूपीएससी के आरओ के एग्जाम 27 जुलाई को होंगे। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स हैं, आगे जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए अगली खबर। जो चैंपियंस ट्रॉफी विनर टीम रही है हमारी भारत आईसीसी चैंपियन में, उनको 58 करोड़ का कैश प्राइज मिलेगा। बीसीसीआई की तरफ से ये ऐलान किया गया है। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद ये खिताब जीता है और इसी के साथ ही भारतीय टीम को 58 करोड़ का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। ओप्पो F29 सीरीज 23,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई। वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ फोन होगा ये। वहीं गूगल पिक्सल 9a स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 50,000 के लगभग है। चलिए बड़ी खबर देखिए। जीवन बीमा में बदलाव के खिलाफ LIC के एजेंट राहुल गांधी से मिले। श्रमिकों के बीच भी पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता यूनुस ने मुलाकात के लिए भारत से संपर्क किया और कहा कि भारत बांग्लादेश को बातचीत करनी चाहिए। वहीं दोस्तों हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन पर भी रिपोर्ट आ रही है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं। 2023-24 में ही तकरीबन 1622 मिलियन यूनिट बिजली खर्च हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने एक सबसे बड़ी घोषणा तो ये की है दोस्तों कि अगले 6 महीने में पेट्रोल कारों के दाम पर आपको इलेक्ट्रिक वाहन मिल पाएंगे। अभी आपको पता होगा इलेक्ट्रिक कारों की, इलेक्ट्रिक बाइक गाड़ियों की कीमतें काफी ज्यादा होती हैं, राइट, इन कंपैरिजन टू जो मतलब पेट्रोल डीजल
डीजल इंजन वाली गाड़ियां आती हैं उसके मुकाबले ईवी व्हीकल महंगे होते हैं, लेकिन परिवहन मंत्री का कहना है कि अगले 6 महीने में दोनों ही तरह की गाड़ियों की कीमतें बराबर हो जाएगी। सरकार जल्दी कुछ इस तरह की नई पॉलिसी वगैरह लेकर आएगी, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। उड़ीसा में गर्मी की वजह से स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 14 राज्यों में अभी भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी, एमपी से लेकर बिहार तक अगले 7 दिन तक तेज हवाएं चलेगी। दिल्ली में पारा चढ़ेगा। कुछ राज्यों में मौसम का हाल बारिश का भी रह सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात। राजस्थान में भी आंधी बारिश का अलर्ट है। आज जयपुर, अलवर समेत 9 जिलों में बदलेगा मौसम। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, सागर, सीहोर समेत कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई। एमपी में बदला मौसम। रीवा में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। बिहार की बात करें तो पटना, जहानाबाद, मुंगेर में बारिश हुई। आज भी बिहार के 7 जिलों में अलर्ट है। बक्सर में बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। 21-22 मार्च को भी बिहार के 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है बारिश का। तो अभी कुल मिलाकर मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली में तो गर्मी बढ़ेगी, शुष्क और तपता रहेगा वीकेंड, बारिश की भी संभावना कमी हुई। बाकी पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ राज्यों में अवश्य देखने को मिलेगा, बारिश वगैरह की गतिविधियां दिखेगी, है ना। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना 143 रुपए गिर कर 88,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी भी 1576 रुपए सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव 98,392 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि इस साल सोना 92,000 तक जा सकता है। चांदी तो 1 लाख के पार ऑलरेडी चली गई। चलिए कुछ साथ के साथ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में अच्छी हरियाली देखने को मिली। सेंसेक्स 899 अंक चढ़कर 76,348 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 283 अंक ऊपर 23,190 पर पहुंचा। आईटी और ऑटो सेक्टर्स के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रही। वहीं खबर है दोस्तों, सरकारी स्वामित्व वाली इरडा कंपनी भी 1247 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपना पहला परपेचुअल बॉन्ड लॉन्च किया है। तो ये भी निवेशकों के लिए अच्छा मौका है। और बाकी निवेशकों के लिए अभी एक आईपीओ भी ओपन है, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ। इसमें आप 25 मार्च तक निवेश कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,700 का। वहीं खबर देखिए, ओला कंपनी के स्टोर्स पर महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी रेड पड़ी। दोनों राज्यों में आरटीओ डिपार्टमेंट ने 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब्त की। इस घटना के बाद ओला का शेयर और 4% से ज्यादा गिरा। जबकि ओला इलेक्ट्रिक पर तो अब ये भी आरोप है, देखिए कंपनी की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। सरकार ने सेल्स के आंकड़ों में गड़बड़ी पर भी स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि आरोप है कि ओला कंपनी अपने सेल्स के आंकड़े में कुछ जालसाजी कर रही है ऐसा। और वहीं खबर देखिए, अडानी ग्रुप ईमार की भारतीय यूनिट को खरीद रही है। दुबई की रियल एस्टेट कंपनी से 12,000 करोड़ में डील की संभावना है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की दुनिया के शीर्ष 500 अरबपतियों में सबसे बड़ी ग्रोथ वॉरेन बफेट की देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल निवेशक माने जाते हैं, खास करके स्टॉक मार्केट जैसे सेक्टर में। मार्केट में गिरावट के बावजूद भी इन्होंने इस साल 1.9 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। अभी ये दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन चुके हैं। और बाकी दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस पर एक बड़ी खबर देखिए। अभी रिकॉर्ड तोड़ निचले स्तर पर पहुंची तुर्की देश की करेंसी 12% गिरकर $1 के मुकाबले 42 पर पहुंच चुकी है। मेयर की गिरफ्तारी के बाद ये प्रदर्शन का भी असर दिखा तुर्की देश में। इधर यूएस फेड रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर रखा। हालांकि इस साल 50 बेसिस पॉइंट में कटौती की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। ये वजह की सोने की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब नए सीईओ की जरूरत है। एलन मस्क इस्तीफा दें। टेस्ला कंपनी के निवेशकों की तरफ से भी ये मांग की गई। टेस्ला के स्टॉक में बड़ी गिरावट के बाद एलन मस्क के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। और वैसे दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी का जो XAI है, ग्रोक GROK, उस पर भी आरोप लगे हैं कि ग्रोक यूजर्स को गाली गलौज वाले और भद्दी भाषा में जवाब दे रहा है। तो सरकार को ये ट्विटर के AI का रवैया पसंद नहीं आया। अब एक्शन लिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। इधर एलन मस्क की कंपनी X ने भी भारत पर मुकदमा किया और कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। एलन मस्क के ट्विटर ने भारत सरकार के खिलाफ याचिका लगाई, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी ट्विटर के कंटेंट को ब्लॉक कर रहे हैं, जो कि IT एक्ट का दुरुपयोग है। देखते हैं अब कोर्ट वगैरह की तरफ से क्या फैसले आते हैं इन मामलों पर। फिलहाल देखिए अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री और इस पद पर चुनी जाने वाली ये पहली महिला भी बन चुकी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, आप पढ़ी लिखी हो, खुद कमाओ। अंतरिम गुजारा भत्ता मांगने पर एक महिला को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह नसीहत दी गई। महिला को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप अच्छी हैं, सक्षम हैं, अच्छी योग्यता होने के बावजूद आप अपना खुद का खर्च निकाल पाओ, इतनी कमाई कर सकती हो ऐसा। तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह नोटिस भी जारी किया गया है। और इंडिया की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ी अच्छी
रिपोर्ट आ रही है कि उपभोक्ता बाजार ही हमारी असली ताकत है। साल 2026 में 4,700 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है उपभोक्ता बाजार की। चलिए दोस्तों, वुमेन हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर 5 में से 3 महिलाओं को ये गंभीर समस्या होती है। तो शुरुआत में ऐसे लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और ये समस्या होती है दोस्तों एनीमिया, यानी खून की कमी का शिकार होना। एनीमिया तब होता है जब हमारे शरीर में, मतलब महिलाओं के शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी हो जाती है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में इसे खून की कमी कहते हैं। और आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि देश में हर 5 में से 3 महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं। तो जरूर जब भी समय मिले आप भी अपने डॉक्टर को एक बार सब कुछ चेकअप करवाएं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, विदेशी आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। आज भारत को ऐसे देशद्रोह स्वीकार नहीं है। वही खबर है, एक कैब एग्रीगेटर कंपनी ने सेफ्टी किट्स बांटी अपने ड्राइवर्स को। उबर कैब की तरफ से यह प्लान किया गया। सुरक्षा के तौर पर AI पावर्ड हेलमेट समेत कई फीचर्स मिलेंगे इस सेफ्टी किट में। वही खबर देखिए, फ्यूचर मेकर के MD राधेश्याम का नया अवतार देखने को मिला। डबवाली पंजाब बॉर्डर पर उन्होंने खोला मेडिटेशन सेंटर। एक वक्त था जब आपको पता होगा राधेश्याम सुथार ने काफी फ्रॉड किए थे लोगों के साथ। 9 राज्यों में 3,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने का आरोप लगा था इन पर। लेकिन अब राधेश्याम सुथार परम गुरु बनकर आश्रम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बोले कि बदलाव हर व्यक्ति का अधिकार है, मेरा साथ दिया तो विज्ञान के मामले में 500 साल आगे निकलेगा भारत। ये वो राधेश्याम जी की तस्वीर है जब वो अपनी फ्यूचर मेकर कंपनी के लिए लोगों को मोटिवेट करते थे ऐसा। चलिए खबर आ रही है कि क्या अगले महीने अप्रैल से सप्ताह में 5 ही दिन खुलेंगे बैंक। तो दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह की कई गप और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो PIB फैक्ट चेक की तरफ से इस खबर को फर्जी बताया गया और ये भी दावा किया कि इस तरह की खबरों पर विश्वास ना करें। और खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 मार्च को लंदन के लिए रवाना होगी। यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण भी देंगी और इसके लिए उन्होंने टास्क फोर्स भी गठित किया है। चलिए खबर आ रही है, पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों में EWS छात्रों के लिए आरक्षण को भी मंजूरी दी जाएगी। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब CBCID को CID के नाम से जाना जाएगा। केवल योगी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम बदल दिया है। ये जो अपराध शाखा थी इसका पुराना नाम ये था, अब नया नाम केवल अपराध अनुसंधान विभाग कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में तो एक नया विधेयक पारित होने जा रहा, महिलाएं भी अब बार में शराब परोस सकेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार 1909 के संशोधन विधेयक में बदलाव करने जा रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, दुनिया के हर इंसान पर 100 रुपए से भी ज्यादा की उधारी है। गोली की रफ्तार से लोगों पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड का कर्ज 2023 में $100 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। OECD की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लगातार जैसे दुनिया भर के देश, फिर उन देशों में अलग अलग राज्य सरकारें जो कर्ज ले रही है, उसमें पूरे दुनिया के टोटल पॉपुलेशन को काउंट करें तो हर व्यक्ति पर तकरीबन 100 रुपए से ज्यादा उधार है ऐसा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, माता पिता अपने बच्चों के एडमिशन के समय सावधान रहें। शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। देश की राजधानी दिल्ली स्कूलों में एडमिशन को लेकर दिल्ली शिक्षा विभाग ने माता पिता को यह आगाह किया और कहा कि वे किसी के झांसे में न आए और न ही किसी एजेंट पर भरोसा करें, क्योंकि आजकल स्कूलों में एडमिशन के नाम पर भी काफी ठगी का माहौल देखा जा रहा है ना। चलिए खबर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए और कहा कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस यानी न्यूज आवश्यक है। वहीं खबर है, हरियाणा में स्थापित होगी उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना भी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना हरियाणा में गोरखपुर नाम के एक छोटे से शहर में स्थापित की जा रही है। और खबर देखिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने PM इंटर्नशिप योजना के लिए भी अपना दूसरा ओपन हाउस आयोजित किया। अभी तो इसकी डेट वगैरह भी बढ़ चुकी है, 31 मार्च तक मैंने आपको बताया था। चलिए खबर आ रही है, एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड के बीच एक पार्टनरशिप साझेदारी हुई है। अब भारत से न्यूजीलैंड जाना और भी आसान होगा। वहीं खबर देखिए, भारत का कॉफी निर्यात भी चालू वित्त वर्ष की अप्रैल और फरवरी अवधि में 40% तक बढ़ा है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। और खबर है दोस्तों, टाटा, मारुति और किया के बाद अब रेनॉल्ट कंपनी भी अपने कारों के दाम बढ़ाने जा रही है। अप्रैल से ही महंगी होगी गाड़ियां। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कुछ अपडेट देखिए आप। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन बेफुजल मांगे करना बंद करें, रूस यूक्रेन जंग के नुकसान की भरपाई करें। क्रीमिया को बताया उन्होंने यूक्रेन का अभिन्न अंग। जेलेंस्की से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि आप पावर प्लांट का कंट्रोल हमें सौंपे। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा के लिए जरूरी है, बदले में रूसी यूक्रेनी सैनिकों की अदला बदली होगी। वहीं दोस्तों इजराइल हमास जंग पर भी खबर आ रही। इजराइल ने गाजा में टैंक उतारे, जमीनी हमले शुरू किए। रक्षा मंत्री कार्ज बोले कि बंधक नहीं लौटाए तो हमास को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इधर इस अंतर्राष्ट्रीय मामलों के हालातों पर अब फिलीपींस का भी कहना है कि साउथ चाइना सी में चीन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भारत को स्क्वाड ज्वाइन करने का न्योता भी दिया फिलीपींस ने। क्वाड के 3 देश भी इसके मेंबर हैं। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर की यह घटना है। कार पर पलटा ट्रक, 6 भाइयों की जान चली गई। आधे घंटे तक गाड़ी में दबे रहे। शादी समारोह से लौट रहे थे ये सभी और एक साथ 6 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। ये देख सकते हैं 6 भाइयों की तस्वीरें भी आप। तेज रफ्तार ट्रक के पास इनकी कार चल रही थी, तभी पूरा का पूरा ट्रक कार पर पलट गया और सब के सब नीचे दबकर बड़ी बेरहमी से मारे गए। चलिए खबर आ रही खुशखबरी देखिए, झारखंड के सरकारी अस्पताल में 10 रुपए
में अब 10 जांच हो पाएगी। झारखंड रिम्स में तो रोबोट से सर्जरी भी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से झारखंड वासियों के लिए कुछ अच्छी बड़ी घोषणाएं की गई है ना। वहीं खबर देखिए, दिल कप को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुंबई स्कूल में। और खेल समाचार से भी खबर है, राजस्थान क्रिकेट संघ ने घोषित किए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। 25 मार्च को जयपुर में होगा सम्मान समारोह का आयोजन भी। आईपीएल मैच शुरू होने जा रही, इससे पहले ये अपडेट आ रहा। और जलवायु वातावरण वगैरह को लेकर कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देखिए आप। एक बड़ी चिंताजनक खबर आ रही कि बीते 8 लाख वर्षों में अभी आज के मौजूदा समय काल में दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सबसे ऊपर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई और दुनिया भर के देशों की सरकारों को चेताया भी कि अगर यही हालात रहे तो भविष्य बहुत ही खौफनाक हो सकता है। और एक चौंकाने वाली खबर देखिए, 2024 175 सालों में सबसे गर्म साल होगा। वैश्विक CO2 सांद्रता 0.8 मिलियन वर्षों में सबसे ज्यादा होगी। VMO की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। खबर है, जलवायु परिवर्तन के चलते 2030 तक 11 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि बढ़ने का भी अनुमान है। हालांकि से निपटने के लिए नया रोडमैप भी तैयार हुआ। और खबर आ रही है कि जलवायु कार्यवाही में भी विकसित देश भी फेल हुए। भारत और ब्राजील एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। COP30 के अध्यक्ष ने भी ये बात की जानकारी कही और भारत पर विश्वास जताया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो केंद्र सरकार ने भाषा विवाद के बीच ये क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि किसी भी राज्य पर कोई भी नई भाषा नहीं थोपी जाएगी। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विवाद के बीच सरकार ने संसद में ये क्लेरिफिकेशन जारी किया। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता का नियम असंवैधानिक घोषित कर दिया है। MP हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, देख सकते हैं आप, युवाओं के लिए है ना। वहीं खबर देखिए, हरियाणा को भी जल्द ही मिलेगा नया IIT। केंद्र सरकार ने नायब सिंह सैनी सरकार से मांगी जमीन। अपने इलाके में लाने के लिए जुटे बीजेपी के 5 MP। खबर है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मुहर लगी। गुजरात हाईकोर्ट को मिले 8 नए जज। पंजाब हरियाणा में हाईकोर्ट में 3 स्थायी नियुक्तियां भी होगी। चलिए खबर देखिए, टोल प्लाजा घोटाले मामले में अब NHAI ने बड़ा एक्शन लिया। 14 एजेंसियों पर 2 साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमानत राशि को भी जब्त किया गया। वहीं दोस्तों, बिहार में किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही, 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर दें, वरना आपको बिहार किसान सम्मान निधि समेत कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और खास करके जिन किसानों की फसलें बाढ़, अत्यधिक बारिश वगैरह की वजह से खराब हो चुकी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 31 मार्च तक किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा, है ना। और वहीं बिहार के एक और जिले के लिए अच्छी खबर है, यहाँ नया एयरपोर्ट बनेगा। 139 एकड़ जमीन को सरकार लेगी। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है ना। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक प्रदेश के 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा चुका होगा। तो ये भी योगी सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। वहीं देखिए, यूपी पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता भी लगी। छात्राओं की अश्लील क्लिप और गंदी वीडियो को ऑनलाइन साइट पर अपलोड करने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार हो चुका है। यूपी के हाथरस के PC बांग्ला कॉलेज की यह घटना है। ये प्रोफेसर सॉफ्टवेयर के जरिए छात्राओं के अश्लील वीडियो वगैरह बनाता था। तो आखिरकार 7 दिन बाद इसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है ना। वहीं खबर आनी, PM किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान में बड़ी गड़बड़ी मिली। पाली में 29,000 से ज्यादा फर्जी खाते मिले। 7 करोड़ से ज्यादा बाहरी राज्यों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं इस योजना के पैसे। खबर है, राजस्थान में कुलपति कहलाएंगे अब कुलगुरु। विधानसभा में इस बदले हुए नाम का बिल पास हुआ। जूली बोले कि 32 में से सिर्फ 4 ही बिल राजस्थान के हैं। चलिए, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती विवाद मामले पर खबर आ रही है। सुनवाई हुई 4 अप्रैल को। अब 13% पद होल्ड रखने के लिए तलब किया MP सरकार ने। 2019 से अब तक की भर्तियों का ब्यौरा भी मांगा है। वहीं खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में NIT की संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रेगुलर होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि 10 साल का अनुभव पर्याप्त है। 4 महीने के अंदर नियमित करने के आदेश दिए हैं। यूपी में देखिए, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय धर्म और अध्यात्म फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। विवेक अग्निहोत्री भी यहाँ पहुंचे। 3 दिन तक चलेगा ये पूरा कार्यक्रम। और यूपी लखनऊ एयरपोर्ट से 2 घंटे ज्यादा उड़ेगी अब फ्लाइट। 21 मार्च से बदलेगा समय। 15 जुलाई तक लागू रहेगा नया टाइम टेबल। सिर्फ 6 घंटे ही नो फ्लाइंग का टाइम जोन रहेगा। तब तक मरम्मत के कार्य के चलते यहाँ फ्लाइट्स वगैरह नहीं उड़ पाएगी। बाकी ये प्लेटफॉर्म भी चालू रहेगा ना। और वही खबर है दोस्तों, पंजाब की भगवंत लाल सरकार कैबिनेट बैठक में पंजाब बजट एक्ट 2025 को मंजूरी दी। राज्यपाल को भेजा जाएगा। 26 मार्च को सदन में पेश होगा बजट। 27 को इस पर बहस भी होगी। और खबर देखिए, हरियाणा में ADJ नियुक्ति में 50% नंबर लाना जरूरी होगा। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया। वही खबर है, शंभू खनौरी बॉर्डर कार्रवाई के बाद अब किसानों को बातचीत के लिए फिर से बुलाया है सरकार ने। चंडीगढ़ में 4 बजे होगी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मीटिंग। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की। 2% लोन लिमिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रांट बढ़ाने समेत कई योजनाओं पर चर्चा हुई। और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरें देखिए आप। रोहतांग टनल से वाहनों की आवाजाही अभी फिर से बंद पड़ी है। इधर गुजरात अहमदाबाद में रिवर फ्रंट के रास्ते पहुंच सकेंगे आप नमो स्टेडियम, क्योंकि नदी पर गुजरेगा बनेगा रात का पहला रबर ब्रिज भी। वहीं खबर है दोस्तों, गुजरात में बने बोर्ड को दिखाएंगे भोपाल इंदौर के लोगों को दिशा। अहमदाबाद और NIT ने डिजाइन किए हैं मेट्रो स्टेशन पर लगने वाले साइनेज। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए, BPSC ने जारी किया 22 परीक्षाओं का कैलेंडर। 70वीं मुख्य परीक्षा
25 से 30 अप्रैल तक होगी। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में IT इंफ्रा डेवलपर से मिलेगा 10,000 लोगों को रोजगार। भोपाल में भी शुरू होगा बड़वई IT पार्क। खबर है बिहार में स्वास्थ्य विभाग में भी निकलेगी बम्पर भर्ती, आशा कर्मियों का भी होगा चयन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं खबर देखिए, चुनाव से ठीक पहले बिहार ने स्वास्थ्य विभाग में भी 32,000 वैकेंसी निकालने का वादा किया है। सदन में राबड़ी से बोले नीतीश, पति के सस्पेंशन पर मुख्यमंत्री बन गई। और खबर है जम्मू कश्मीर में भी सरकारी नौकरियों का पिटारा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि 32,474 पदों पर जो खाली है उन पर जल्दी भरे जाएंगे, नौकरियां निकाली जाएगी, है ना। और खबर है दोस्तों, एक्शन में शिक्षा विभाग, एक साथ 1522 टीचरों को भी नोटिस भेजा गया। 24 घंटे में जवाब नहीं मिलने पर वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ। वहीं उड़ीसा में देखिए 5248 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती भी निकली हुई है। लास्ट डेट 24 अप्रैल 2025। और उत्तराखंड हाईकोर्ट का भी निर्देश देखिए, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता की प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित की गई। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कर्क और धनु राशि वालों को रुका हुआ इनकम सोर्स मिल सकता है। मकर राशि को भी उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी शीतला सप्तमी और अष्टमी का त्योहार कैसा मनाया जाता है आपके राज्य और जिले में। हमारे यहाँ तो बड़ी ही धूमधाम से रंग कलर लगाकर होली वगैरह खेलते हैं। बाकी कुछ राज्यों की अलग अलग रिवाज होती है, तो आपके यहाँ कैसे मनाते हैं आज का त्योहार कमेंट में बताइए। बाकी आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं शीतला सप्तमी अष्टमी की। ओके, और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।